ये वही जगह है, ये देख सकते हैं आप। इसको जाली से ना कवर कर दिया गया है। ये मस्जिद की जो डिज़ाइन है वो दो पत्थरों से की गई है। एक तो संगे मरमर से की गई है और दूसरा होता था और यहाँ पर एक खड़ा होता था, तब आवाम को भी आवाज़ आती थी। ये बनाया गया था। तो इस वक्त मैं हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद की। जो सीढ़ियाँ है वो 37 होती है, इतनी ऊंचाई पर है ये गेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद आफ्ताब, एक और नए ब्लॉग में खुशामदीद। आज पूरी मस्जिद देखते हैं। काफ़ी शानदार मस्जिद है और बहुत ही बड़ी मस्जिद है। आइए देखते हैं आज दिल्ली की जामा मस्जिद। जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो ऊपर से व्यू कुछ ऐसा होता है। ये देखें, ये है गेट नंबर 2 के सामने आलीशान मस्जिद। ये मस्जिद की एक अलग ही हिस्ट्री है और काफ़ी शानदार हिस्ट्री है, जो कि शाहजहाँ ने ये मस्जिद को तामीर करवाया था। ये गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 2 है जो कि बहुत बड़ा है, गेट नंबर 2। ये देखिए काफ़ी शानदार क्राउड है यहाँ पर और एनी टाइम यहाँ पर 365 दिन इतना ही पब्लिक होती है और टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर। फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं। हाउस के पास ही बना हुआ है। ये देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि नमाज होती थी तो तकबीरें होती थी, तो वहाँ पर पहले तो माइक नहीं था, तो वहाँ से मस्जिद से कोई एक तकबीर देने वाला खड़ा होता था और यहाँ पर एक खड़ा होता था, तब आवाम को भी आवाज़ आती थी। तो इसमें जो है आवाज़ गूंजती थी, अल्लाह अकबर कहते थे तब इसमें आवाज़ गूंजती थी, मतलब इको होता था सिस्टम, तब सबको आवाज़ जाती थी इस वजह से। और ये बनाया गया था। ये है हाउस। ये जो आप लोगों ने अभी हाउस देखा, इसकी एक अलग अपने आप में एक अलग ही हिस्ट्री है जो कि मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। तो ये देखें हाउस यहाँ का, जिसमें हम वज़ू करते हैं और फिर वज़ू करके नमाज अदा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने वज़ू भी किया था और वज़ू करने के बाद उन्होंने नमाज भी अदा की थी। तो ये वही जगह है, ये देख सकते हैं आप। इसको जाली से ना कवर कर दिया गया है और यहाँ पर वज़ू किए थे हमारे नबी ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर नमाज भी बाकायदा यहाँ पर अदा की गई थी। जो कि इनकी हिस्ट्री जो वज़ू किए थे मैं आपको एंड में बताऊँगा, जो कि पूरी हिस्ट्री शाहजहाँ से रिलेटेड है। तो ये देखें हाउस। अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर और मस्जिद का भी व्यू देखते हैं। ये देखें, ये देखें यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू है और ये है मस्जिद आलीशान। इतना एरिया जो दिख रहा है ना, तो ये सिर्फ ओनली फॉर नमाज के लिए है। बाकी आप पूरा घूम सकते हैं, किसी में कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर आके आप लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये देखें काफ़ी शानदार व्यू है। ये मस्जिद की जो डिज़ाइन है वो दो पत्थरों से की गई है। एक तो संगे मरमर से की गई है और दूसरा लाल बालुई पत्थर जो आता है उससे की गई है। ये देखें, ये है संगे मरमर और उसके ऊपर है लाल बालुई पत्थर जो कि उससे की गई है। और ये देख सकते हैं मीनारा। तो यहाँ पर मस्जिद में एंट्री की कोई फ़ी नहीं होती है, फ्री है ये। बट आपको अगर मीनारे पे जाना हो तो उसमें टिकट लेना पड़ेगा आपको, जो तकरीबन 40 से 50 रुपए का टिकट होगा। तो आप मीनारे पे जाके ऊपर से सारा व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी बाहर से मेहमान आते हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, तो उनके रहने की सुविधा भी यहाँ पर की गई है। जो कि ये देखें, ये जो है उनके रहने के लिए जगह की गई है नॉर्मली। और ये देखें सामने जामा मस्जिद, माशाअल्लाह। इसकी डिज़ाइन ना काफ़ी शानदार है और तकरीबन ये मस्जिद को बनने 8 से 10 साल लगे थे ये मस्जिद की तामीर के लिए।
और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। उन्होंने ये क्यों बनाया था तो मैं वो आके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं मीनारे पे, जो कि मीनारे से ऊपर का सारा व्यू देखेंगे, उसके बाद आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? तो चलते हैं यहाँ से मीनारे की तरफ और मीनारे से देखते हैं ऊपर का मंजर। तो टिकट लेते हैं उसका और फिर जाते हैं। आप देखना चाहते हैं ऊपर से व्यू, तो आप मीनारे पे जाके व्यू देख सकते हैं। और टिकट अगर आपको चाहिए तो ये देखिए मस्जिद के जस्ट बाजू में है और यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो आप यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर ऊपर जाके सारा व्यू देख सकते हैं। तो चले टिकट लेते हैं। हम आ गए हैं ऊपर, अब जाएंगे इंशाल्लाह मीनारे पे, वहाँ पर जाएंगे। तो ये देखें यहाँ से व्यू। आपके सामने ये देखिए फाइनली हम आ गए हैं गुंबद के पास। ये देख सकते हैं यहाँ से व्यू। ये है मस्जिद का गुंबद और ये है मीनारा। और मीनारे के ऊपर जाके हम ऊपर से व्यू देखेंगे शानदार। ये देखे इस साइड है गुंबद, अब जा रहे हैं ऊपर मीनारे की तरफ। और ये देखे रास्ता काफ़ी शानदार है, बहुत बारीक रास्ता है भाई। ये देखिए यहाँ से व्यू। ये जो है ना जगह पहले हवा के लिए, एयर के लिए रखा जाता था। तो ये एयर के लिए रखा गया है और पत्थर की वजह से और ज़्यादा डबल धमाल हो गया, मतलब कि एसी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। ये कुदरती एसी है भाई। ये देखिए काफ़ी शानदार व्यू है, ऊपर से बहुत ही मज़ेदार दिखने वाला है आप लोगों को। तो आप लोग ना वीडियो में निगाहें जमाए रखें। सो फाइनली गाइस मैं अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ। ये देखे इतना काफ़ी शानदार मंजर है यहाँ का। और ये देखे रास्ता कितना कठिन है। ये जो हाउस बताया था ना मैंने आपको, ये वही हाउस है जो कि ऊपर से कितना छोटा नज़र आ रहा है। ये देखें। और ये है सामने मीना बाज़ार। ये देख ये देखे भाई रास्ता कितना कठिन है। ये देखे आधा मीनारा मतलब उतर गए हम, तब जाके ये वाली जो बारी मिली। तो ये बारी से देखे कितना बेहतरीन व्यू है। और ये हमारे फैजान भाई पता नहीं कहाँ खो गए थे। दिन में 1 राउंड लगेगा तो 10 किलो कम। क्या बात है, मतलब फैजान भाई की हालत वही कम हो जाएगी। डाइटिंग कम करने के लिए मीनार। तो आते हैं उस वाक़ये की तरफ जिस वाक़ये ने ये मस्जिद को हिंदुस्तान में तामीर कर दिया। तो चले उस वाक़ये की तरफ हम बढ़ते हैं। शाहजहाँ को ख्वाब में ये मस्जिद दिखी थी जो कि अर्शे आज़म पर थी, और उन्होंने ये मस्जिद देखा था। तब उन्होंने फिर डिसीज़न लिया तमाम इंजीनियर को बुलवा के कि मुझे भी ऐसी मस्जिद बनवाना था। अब इंजीनियर के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि जो ख्वाब में शाहजहाँ ने मस्जिद देखा वो मस्जिद को यहाँ पर बनवाना, तो बहुत मुश्किल हो गया था। तो इत्तेफाक से एक बार की बात है कि ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, तमाम कंट्रीज़ से बुलाए गए थे इंजीनियर, और यहाँ पर ना वो डिज़ाइन बना कर दे रहे थे बादशाह को। बट फिर भी बादशाह को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि बादशाह ने कुछ और देखा था अर्शे आज़म पर ख्वाब में। तो एक इंजीनियर का वाक़या ऐसा गुजरा है कि वो जब लाल किले से बाहर निकले और फिर बाहर एक बुज़ुर्ग बैठे थे, जो कि चांदनी चौक में लाल किला है, तो चांदनी चौक में बुज़ुर्ग बैठे थे।
और वो बुज़ुर्ग ने पूछा क्या हुआ, बहुत हैरान नज़र आ रहे हो आप। तो उसने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे बादशाह ने मतलब शाहजहाँ ने एक ऐसी मस्जिद देखा ख्वाब में, वो मस्जिद बनाने की वो बात कर रहा है। तो अब मैं डिज़ाइन कहाँ से लाऊँ, कितनी डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिया बादशाह ने। तब उन्हें बुज़ुर्ग ने, वो सूफ़ी संत थे, उन्होंने क्या किया, चादर उनके सर पे डाला वो इंजीनियर के, और फिर वो इंजीनियर को भी वही मस्जिद ख्वाब में नज़र आ गई। और वो मस्जिद उसने पूरी तरीके से देख लिया और स्ट्रक्चर पूरा उसने तैयार कर दिया, उसकी पूरी पेंटिंग तैयार कर दिया। और पेंटिंग जब तैयार किया तो बादशाह को लाके उसने बताया। जब बादशाह को लाके बताया तो बादशाह ने फरमाया कि चले यही वही वाली मस्जिद है जो मैंने ख्वाब में देखा मेरे। तो ये मस्जिद फिर इस तरह से तामीर हुई। तकरीबन 8 से 10 साल के समथिंग हुए, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते। इतने दिन में, इतने साल में, 10 साल में तामीर हुई है मस्जिद। जब ये मस्जिद तामीर हुई तो इसमें बादशाह ने कहा कि मुझे ये मस्जिद की जो बुनियाद है वो कौन रखेगा। तो वो बुनियाद रखने के लिए बावजू एक शख्स चाहिए जो कि ताज्जुद भी नहीं छूटी हो, और ऐसा कोई शख्स मिला नहीं बुनियाद रखने के लिए। फिर शाहजहाँ ने बोला कि मैं ही वो रख देता हूँ बुनियाद इसकी। तो शाहजहाँ की एक भी ताज्जुद नहीं छूटी थी। इससे पता चलता है कि जो मुग़ल दौर के जो बादशाह थे वो नमाजी थे, और जब नमाजी थे तो वो बादशाहत में थे। तो जब बुनियाद की बात हुई फिर मस्जिद रेडी हो गई बनके। ये देखे ये मस्जिद बनके तैयार हो गई। फिर उसके बाद में मस्जिद जब रेडी हो गई तो बादशाह ने ताला मार दिया, लॉक मार के चला गया। और यहाँ पर उसने कहा कि जब तक हमारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आएंगे तब तक ये मस्जिद ओपन नहीं होगी। अगर नहीं आए हुजूर तो क़यामत तक ये बंद ही रहेगी ये मस्जिद। तो ऐसा हुआ था कि हुजूर आए और बादशाह को ख्वाब आया कि बादशाह ने हुजूर को ख्वाब में देखा कि हुजूर आए, वज़ू किए यहाँ पर और वज़ू करके नमाज अदा की। फिर बादशाह उठकर सुबह में सब अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आया, और सिपाहियों के साथ आने के बाद उसने देखा तो ये यहाँ पर वज़ू का पानी जो है वो बह रहा था, और लग रहा था कि यहाँ पर अभी अभी किसी ने वज़ू किया। तो यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके गए, तशरीफ़ फरमा गए, यहाँ पर वज़ू किया था उन्होंने, और फिर अंदर ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। तब से ये मस्जिद आबाद हो गई और तब से यहाँ पर नमाज़ शुरू होने लग गई। तो ये है पूरा वाक़या जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी शानदार लगा होगा जो मैंने आपको ज़ियारत करवाई मस्जिद की, और आपको पूरी तरीके से सही तरीके से जानकारी देने की कोशिश की। जिसने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे कि ताकि आपको आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा पूरा टूर्स हो रहा है 8 दिन का, तो आप पूरा देख सके आप। तो गाइज़ अभी हम जाएंगे, ये ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर हम जाएंगे लाल किला। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग भी देखिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।